हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और मेहंदी लगाते लगाते मैं सबको थक गई थी, इसलिए खुद को लगाने को मेरे को टाइम नहीं मिलने वाला था। इसलिए मैं चली गई बाहर और बाहर से मैं लगवा के आई मेहंदी, लेकिन इतनी बेकार थी कि क्या बताऊँ, सिर में मेरे दर्द हो गया उसको देख के। क्योंकि जब मैं खुद इतने अच्छे फिनिशिंग के साथ लगाती हूँ तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मुझे कोई थोड़ा आड़ा टेढ़ा लगाए। हाँ, जिसे नहीं आता उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन बेचारों ने फिर भी मेहनत की और इतने से हाथ का लगाने का उन्होंने 200 रुपये ले लिए। और फिर अब ये था ना कि चलो एक हाथ में एटलीस्ट लग जाए, टाइम मिलेगा तो फिर मैं लगा लूँगी अपने दूसरे हाथ में खुद से, क्योंकि मुझे भी ब्लाउज़ सिलना था। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले क्या कर लिया, इस मेहंदी को निकाल लिया है। सूखने के बाद इजीली निकलता नहीं है, मेहंदी को भी रिमूव करने के ऑयल आता है, लेकिन अभी मैं इतने जल्दी में हूँ कि टाइम ही नहीं है। एक तरफ बेटा भी परेशान कर रहा है, तो फिर मैंने उससे चाकू मांगा कि भाई लेके आ मेहंदी निकालने के लिए, तो वैसे गीला ले आया। तो जैसे तैसे काम तो चलाना ही पड़ेगा, फिर ब्लाउज़ भी सिलना है। तो फिर मैंने फटाफट अपने ब्लाउज़ सिलने के लिए, क्योंकि कल ही देना है मुझे किसी को, तो फिर मैंने फटाफट इसको ये टिकमा कर लिया है। इसकी मैं आपसे कभी कटिंग शेयर करूँगी मेज़रमेंट वाली। अभी फ़िलहाल तो मैंने फर्मा बना के रखा है उसी से, क्योंकि परमानेंट मेरे कस्टमर हैं तो इनका मैंने फर्मा बना के रख लिया है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 2 पीस कटोरी वाला ब्लाउज़ है, इसकी फ़िटिंग बहुत ही प्यारी रहती है। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में जिक्र किया है कि जब भी आप बैकलेस ब्लाउज़ पहनते हैं ना, तो उसमें अगर आप कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो आपको इनर मतलब पहनने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी फ़िटिंग इतनी अच्छी आ जाती है कि आप किसी भी तरीके का बैकलेस पैटर्न पहनिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें क्या बोलते हैं फ़िटिंग का। तो जैसे जैसे मतलब आप फर्मा बना के रख लेते हैं तो आपको ईज़िली यानी फ़िक्स करने में आसानी हो जाती है, और ज़्यादा कपड़े भी नहीं लगते हैं, क्योंकि आप आराम से इसको फ़िक्स करते हुए कटिंग करते हुए चले जाते हैं। अस्तर वाला ब्लाउज़ है ये, तो इसमें ज़रा सा भी अस्तर आपका बेकार नहीं जाएगा, सबको सबकी जगह पे फिक्स कर लेना है। और फिर योग पट्टी भी इसमें 5 पार्ट निकलते हैं, जैसे योग पट्टी हो गया, स्लीव्स में इसमें जॉइन लगने वाली है, क्योंकि स्लीव्स के लिए कम पड़ गया है कपड़ा, तो बचे हुए ही जो अस्तर का कपड़ा होता है उसको रख के हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे जिस तरीके से इसमें वीडियो में दिख रहा है। और इसमें 5 पार्ट होते हैं, जैसा कि मैं भी बता रही थी। 2 पीस कटोरी के मतलब एक कटोरी के 2 पार्ट्स हो गए, योग पट्टी हो गया, साइड का पार्ट हो गया जो आम होल के बगल में होता है, और बैक साइड हो गया। तो ऐसे करके कुल मिला के इसके 5 पार्ट हो जाते हैं। और सिलने में थोड़ा सा टफ है, इसकी कटिंग ही थोड़ी मतलब तो जो मेज़रमेंट होता है ना वही थोड़ा टफ है, और बाकी अगर आपको सिलने आ जाए तो फिर इतना दिक्कत नहीं होता है, आसानी से हो जाता है। और जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा, मैं बहुत ईजिली फटाफट कटिंग कर ली हूँ, क्योंकि मैंने इसका फर्मा पहले से ही रेडी करके रखा है। और ऐसे ही मैं जो मेरे परमानेंट कस्टमर होते हैं सबका मैं ऐसे ही रेडी करके रखती हूँ। और सारा का सारा ब्लाउज़ मैंने अभी सिल लिया है, उसका मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कोई भी बनाने वाला नहीं है, और रात को ये लोग सो रहे हैं तो मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती हूँ। रात के बज गए हैं 2 और मुझे भी भयंकर आ रही है नींद, लेकिन अब मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली है तो मुझे ऐसा लगता है दूसरे हाथ में भी मुझे लगाना चाहिए। तो मैं अब अपने हाथ में खुद को मेहंदी लगाना शुरू करने वाली हूँ। मेहंदी अब ऐसा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए मुझे, अब ये है कि भाई जैसे तैसे लग जाए। नींद इतनी भयंकर आ रही है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि अभी मुझे उसमें हुक और आई भी करना है, मतलब जो ब्लाउज़ बनाया है। पर मैं सोच रही थी पहले लगा लूँ, लगाते लगाते इतनी गर्मी है ना इस समय कि फ़ैन में ही मेहंदी सूख जाएगी, तो उसको मैं फटाक से निकाल लूँगी। उसके बाद में मैं हुक आई करने के बाद और जो उंगलियाँ होती हैं ना पूरे, वो बाद में भर के सोते समय भर के रख लूँगी। और मुझे पैर में भी लगाना है, पर हर बार तो मैं अपने पैर में ज़्यादा सा लगाती हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने पैर में थोड़ा कम ही लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। और मेहंदी का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे ये भी नहीं कि चील मकोड़ा कोई हाथों में बना दे तो भाई बनवा लूँगी, नहीं चील मकोड़ा नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए। जैसा मैं खुद लगाती हूँ उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी अच्छा हो कि दोनों मैच किए जा सके। तो इसलिए मैं एक हाथ तो बाहर से लगवाई थी, और देखिए मैंने दूसरा हाथ भी इसमें कंप्लीट कर लिया है। बैक साइड में वेल लगाऊंगी, क्योंकि मैं दुकान में ऑलरेडी जहाँ लगवाने गई थी उन्होंने भी मेरे बैक साइड में हाथ में ये वेल ही लगाया था, तो दोनों हाथ में मैच करना चाहिए। इसके लिए मैं, हालांकि मुझे पैच वाला लगाना था गोल वाला, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेट हो गई थी मैं ऑलरेडी, और उसको आने के बाद मुझे ब्लाउज़ सिलना था। इसके लिए मैंने फटाफट यही कर लिया, क्या बोलते हैं, वेल भी लगा लिया। और वेल लगाने के बाद में इंतज़ार कर रही थी कि मेहंदी सूख जाए, जो कि एज यूजुअल मेरा हमेशा का आदत है कि मैं मेहंदी का थोड़ा सा भी जो टिप्पा होता है ना वो भी वेस्ट नहीं करती हूँ, पूरी उसकी अतड़ियाँ निकाल के जितना होता है ना वो सारा का सारा लगा लेती हूँ। अब थोड़ी सी जो मेहंदी जिनको लगाया था मैंने, उन्होंने छोड़ दिया था, मैं उनको बोली थी लेके चले जाओ, पर वो नहीं लेके गए, तो वो बची थी तो मैंने वो अपने पैरों में लगा ली। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा लगता है। जो मेहंदी बची थी उसको सारा यूटिलाइज़ कर लिया मैंने, अपने आर्म्स पे भी इसको अच्छे से लगा लिया। इतना दिख नहीं रहा था, लेकिन जितना भी दिख रहा था जिस तरह से लगा लिया।
अब हो गई है भयंकर वाली थकान, अब नहीं करूँगी मैं हुक पट्टी और आई पट्टी। मैंने डिसीजन चेंज कर दिया है। ये रहा ब्लाउज़, बहुत ही अच्छे से सिला है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं मेरे ब्लाउज सिले हुए ब्लाउज से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।